और चलिए आगे बढ़ते बात अब करेंगे शांति वार्ता की, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। बड़ी खबर पाकिस्तान में आज ईरान अमेरिका के मीटिंग के बीच बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है। आसिम मुनीर ने डेलीगेशन का स्वागत किया है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची भी इस्लामाबाद पहुंचे और कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। और अहम आज शांति वार्ता, जिस पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान के डेलीगेशन पहुंचे थे पाकिस्तान में और उस वक्त उनका स्वागत किया गया। और साथ ही साथ आसिम मुनीर देखिए स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, विदेश मंत्री अब्बास अरागची का। और इसके बाद बताया जा रहा है कि थोड़ी और देर का समय है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी पहुंचेंगे इस्लामाबाद और यहाँ पर आमने सामने होंगे ईरान और साथ ही साथ अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल। और इसके बाद बातचीत होगी कि आखिर मिडिल ईस्ट को लेकर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद वार्ता के बाद आखिर क्या वहां के हालात बनते हैं। आज ये तय हो जाएगा कि क्या सीज फायर जो है वो लागू रहेगा या फिर ये टूट जाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट में जो बीते 40 दिनों से लगातार जंग के हालात देखने को मिल रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से सुधार आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। आज मिडिल ईस्ट का भविष्य जो है दोनों देश तय करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बातचीत से पहले अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी भी दी जा रही है ईरान को। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बाद जेडी वेंस भी जब पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि बातचीत के लिए हम बेहद उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि ये बातचीत पॉजिटिव नोट पर हो, और अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर तल्खी या फिर किसी भी तरीके से कोई खेल खेला जाता है तो ये ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि अगर आज बातचीत सफल नहीं हुई, समझौता नहीं हुआ, तो फिर हम ईरान पर हमला करेंगे। इसके साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हम अब युद्धपोतों को नए नए हथियारों से लैस कर रहे हैं। यानी कि ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप कि अगर बातचीत को लेकर कोई भी कदम यहाँ पर नहीं उठता है, यानी कि बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा ईरान के लिए होगा। कुल मिलाकर आज सीज फायर की शर्तों पर जो घमासान एक तरफ मचा हुआ है, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं तो फिर ईरान जो है अमेरिका के सामने बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तो क्या ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आएगी? देखना काफी अहम होगा कि इस्लामाबाद में आज क्या होने वाला है। काफी अहम ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आसिम मुनीर पहुंचे थे स्वागत करने के लिए ईरानी डेलीगेशन का, और उनका स्वागत हुआ बुके देकर। और थोड़ी देर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अपने जनप्रतिनिधि के साथ वहां पर पहुंचेंगे। और इसके बाद वहां पर देखना ये होगा कि आखिर आज की जो वार्ता होती है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आखिर पेच फंसता है, या फिर जो तमाम शर्तें रखी गई है ईरान की ओर से, क्या उन सभी शर्तों को मान लिया जाता है। अगर सभी शर्तें नहीं मानी जाती है तो कौन कौन से ऐसी शर्तें हैं जिस पर सहमति अमेरिका की ओर से ये बन जाएगी, हामी भर दी जाएगी। क्योंकि कई ऐसी शर्तें हैं जिसे लेकर विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हो सकता है इसे लेकर जो है पेच फंसता हुआ नजर आएगा, जिसमें यूरेनियम संवर्धन है। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरीके से खत्म कर दे। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि ये हमारा अधिकार है और ईरान की सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर कौन सी ऐसी शर्तें, क्योंकि 10 ऐसी शर्तें हैं जिसे लेकर ईरान जो है वो तैयार है, और इन 10 शर्तों को लेकर माना जा रहा है कि आज जो है इस बैठक में बातचीत होती हुई नजर आएगी। तो कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया इस वक्त टकटकी लगाकर बैठी हुई है इस्लामाबाद में कि आखिर आज क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आज की बातचीत सफल नहीं हुई तो इसके बाद हम बीते 40 दिनों से जो लगातार जंग देखने को मिल रहे हैं, जंग की स्थिति जो है आगे भी खड़ी होगी। लेकिन इस बार जब जंग होगी तो हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पीस टॉक में कौन कौन शामिल है, आइए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीस टॉक को लेकर कि आखिर कौन कौन से इसमें देश शामिल है। देखिए, अमेरिकन डेलीगेशन शामिल है। जेडी वेंस जो है वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ये अमेरिकन डेलीगेशन का देखिए नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, और पूरा दारोमदार इस बार देखिए जेडी वेंस पर टिका हुआ है। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल प्रतिनिधि है और वो भी इस अमेरिकन डेलीगेशन में शामिल हैं, ये भी इस्लामाबाद में आज बातचीत के टेबल पर ईरान के सामने नजर आने वाले हैं। इसके अलावा जेरेड कुशनर
जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और सीनियर एडवाइजर भी ये हैं, और इनका भी एक अहम योगदान माना जा रहा है इस बातचीत में। और देखना यही होगा कि जब बातचीत के मेज पर ये तमाम चेहरे नजर आते हैं तो आखिर ईरान पर किस तरीके से एक दबाव जो है बनाया जाता है। ब्रैड कूपर आर्मी ऑफिसर हैं, ये भी अमेरिकी डेलीगेशन में शामिल हैं। तो अमेरिका की ओर से ये तमाम नाम है। अब बात ईरानी डेलीगेशन की कर लेते हैं, जिसमें मोहम्मद बागेर है, गालिफ बाफ संसद अध्यक्ष हैं, जिनकी ओर से अभी बयान दिया गया था कि अगर लेबनान पर हमला नहीं रुकता है तो फिर हम बातचीत के लिए मेज पर नहीं आएंगे। और इसके अलावा अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं, ये भी ईरानी डेलीगेशन का अहम हिस्सा हैं। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि अगला चेहरा जो ईरानी डेलीगेशन में है वो है मजीद तख्त खाची, उप विदेश मंत्री हैं। ये ईरानी डेलीगेशन का हिस्सा, और ये तीन चेहरे हैं जो ईरानी डेलीगेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए बात पाकिस्तानी डेलीगेशन की करते तो इसमें कौन शामिल होगा? शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, इसके अलावा आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, वो भी पाकिस्तानी डेलीगेशन में शामिल होंगे, और आसिम मलिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और इनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि अमेरिका और ईरान जब आमने सामने हो तो किसी भी तरीके से हालात तनावपूर्ण ना हो, बल्कि बातचीत अच्छे मेज पर होनी चाहिए और जो वातावरण हो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। इनकी तरफ से ये पूरी कोशिश की जाएगी। और ऐसे में देखना यही होगा कि क्या किसी भी तरीके से ईरान की ओर से कोई तल्ख तेवर दिखाया जाता है, या फिर अगर तल्खी होती है तो इसके बाद अमेरिका की ओर से क्या स्टैंड लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमने आपको तमाम नाम बताए। अमेरिका के डेलीगेशन में कौन शामिल हो सकता है, ईरान के डेलीगेशन में कौन शामिल हो सकता है, इसके अलावा पाकिस्तान की डेलीगेशन में कौन शामिल हो सकता है। और ये डेलीगेशन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि आखिर कैसे